नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पी एस धामी धामी एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आम भाषा में जिनका शाब्दिक अर्थ तो एक ही प्रतीत होता है, लेकिन विधि के अनुसार इनमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा, यदि हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा मामला संज्ञान में आता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, और कई बार दूसरा पक्ष एक पक्ष से कहता है कि मैं पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दूंगा। आइए दोस्तों, आज कंप्लेंट और एफआईआर पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि विधि के अनुसार इनमें क्या अंतर है। दोस्तों, कंप्लेंट यानी कि विधि के अनुसार परिवाद। सामान्यतः किसी व्यक्ति को यदि कोई ऑफेंस नज़र आता है, कोई ऑफेंस नज़र आता है, कोई अपराध नज़र आता है, और उस व्यक्ति के खिलाफ दूसरा व्यक्ति कोई अपराध के लिए मुकदमा दर्ज करना चाहता है, या फिर कंप्लेंट दर्ज करना चाहता है, या फिर एफआईआर दर्ज करना चाहता है, तो उन दो स्थितियों में क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। साधारणतः किसी अपराध को हो जाने के बाद व्यक्ति के पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, है ना। एक तो वो बोलता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा या फिर एफआईआर दर्ज कर दूंगा, है ना। जबकि कंप्लेन और एफआईआर में आपसी सामंजस्य होते हुए भी अंतर है। देखिए, चलिए पहले शुरू करते हैं हम कंप्लेन से। कंप्लेन को सीआरपीसी 1973 की सेक्शन 2 सबसेक्शन डी में डिफाइन किया गया है, और इस सेक्शन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऑफेंस की शिकायत को मजिस्ट्रेट के सामने करता है, याद रखिए दोस्तों, मजिस्ट्रेट के सामने करता है ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या फिर हायर कोई मजिस्ट्रेट हो, है ना, जिला जज, जिला सेशन कोर्ट के कोई मजिस्ट्रेट हो, यदि उनके सामने अगर कोई अपनी कंप्लेन लेके जाता है और वो कंप्लेन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि असंज्ञेय प्रकृति के हैं, है ना, तो वो जो कंप्लेन कहलाएगी वो जो शिकायत कहलाएगी वो कंप्लेन कहलाएगी, है ना। और दूसरी बात यह है कि कंप्लेन एक ऐसी व्यवस्था होती है कि वो मजिस्ट्रेट जो होता है, वो मजिस्ट्रेट पुलिस को निर्देश करता है कि आप इस ऑफेंस के लिए इंक्वायरी करें, उस इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन करें, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर फैक्ट आप जुटाएं कि क्या सत्यता है या क्या नहीं है। उसके हिसाब से आगे की रणनीति तय की जाएगी। दूसरी बात ये आती है कि यदि ऑफेंस का पता चल गया और पुलिस अधिकारी ने ये सारी चीज़ें कोर्ट में रख दी, तब तो कोर्ट क्या मानेगी कि उस रिपोर्ट के आधार पर, है ना, पुलिस वालों को क्या माना जाएगा, कंप्लेंट माना जाएगा, और पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा। एक बहुत प्रसिद्ध केस था, है ना, राम मोहन वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1979, है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट 279 में अदालत ने यह डिसीजन दिया कि प्राइवेट व्यक्ति द्वारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत की जाती है, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने होगी, तो वो कंप्लेंट होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन यदि पुलिस अधिकारी के सामने कोई भी ऐसी बात आती है जिसमें कि उस व्यक्ति को ये डर रहता है कि अगर मेरा नाम आ जाए तो कल के दिन मुझे दिक्कत होगी, तो पुलिस अधिकारी जैसे ही उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने आने के लिए बात करेगा, तो हो सकता है कि वो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट हो वो अपना मजिस्ट्रेट सेक्शन 256(1) के तहत उसको कोर्ट में आने के लिए बाध्य होने से बचा सकता है। वो बोलेगा कि ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है ना। ये किन कंडीशन में होता है कि कई बार क्या होता है कि पुलिस बोलती है कि फलाना व्यक्ति ने हमको इस अपराध के लिए बोला था और वो संगीन अपराध है, और जब तक कि वो आई विक्टिम नहीं है, अब उसने आँख से तो देखा नहीं, लेकिन उसने कंप्लेन कर दी और वो शिकायत कर दी, और उसकी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, है ना, तो यदि इन्वेस्टिगेशन हो गई, सारी चीज़ें होगी, तो पुलिस को मजिस्ट्रेट वो कहेंगे कि आप जाओ और इसके खिलाफ कार्रवाई करो और उसके लिए कोर्ट में पेश करो, जो भी वोटेबल सारी कार्रवाई करवाएंगे।
तो उसको हम कंप्लेन करेंगे। और दूसरी बात ये है कि कोई भी कंप्लेन एफआईआर नहीं हो सकती है। हाँ, शिकायत तो दोनों शिकायत है। देखिए, कंप्लेन मीन्स शिकायत और एफआईआर मतलब फर्स्ट रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि वो भी एक पुलिस में प्राथमिक दर्ज होती है। अब बात करते हैं एफआईआर। देखिए, एफआईआर को सीआरपीसी 1973 की 154 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। एफआईआर का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑफेंस जब हो जाता है और वो संज्ञेय प्रकृति का होता है, कॉग्निजेबल होता है, यानी कि किसी के जान माल का नुकसान हो जाता है ना, तो पुलिस उसकी स्थिति को देखते हुए, जैसे मैंने कहा था कि जांच है ना, इंक्वायरी करती है और जांच में फर्स्ट दृष्टया ये देखा जाता है कि क्या ये केस संज्ञेय अपराध है या संज्ञेय अपराध है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल है या है ना कॉग्निजेबल है। ये सारे अगर ऑफेंस देखे जाते हैं तो बात याद है कि जो एफआईआर दर्ज होती है वो एफआईआर अगर हम उसको ये कहेंगे कि वो लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है और उसमें किसी अपराध के किए जाने की बात कही गई हो सकती है। दूसरी बात, यह एफआईआर के तुरंत बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर लेता है। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, पुलिस को पूरा इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार हो जाता है। और कई बार तो क्या होता है कि एफआईआर में आई विटनेस ना भी हो, यानी कि आंखों देखे घटना ना भी हो, तो पुलिस उसमें उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्वतंत्र होती है। लेकिन कंप्लेन में ऐसा नहीं होता। कंप्लेन में मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत की जाती है और मजिस्ट्रेट क्या करता है कि उसको पुलिस को आदेशित करते हैं और पुलिस को कहते हैं कि आप इंक्वायरी करो, है ना, इन्वेस्टिगेशन करो और उसके बाद मुझे अपनी रिपोर्ट सौंपो। तो ये दोनों में एक मूल अंतर है। तो हमने ये जो मूल अंतर थे इनको सीखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से आप ये समझ में आ गया होगा कि पुलिस में कंप्लेन की जगह पुलिस में केवल एफआईआर दर्ज होती है और मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में हम कुछ और चर्चा करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।